दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, एक चाट का ठेला हुआ करता था, आज भी होगा। हम वहां जाते थे तब। वो क्या करता था, सुबह सुबह थोड़ा सा सामान लाके बेचता था। 1 से 1.5 घंटे में सारा सामान खत्म, वो वापस। उसकी चाट में बहुत चसक होती थी, बहुत अच्छे से बनाता था। वैसे तो चाट हर जगह मिल जाती है, पर उसकी चाट में कुछ अलग बात थी। एक बार जब वो बंद करके जा रहा था, सब सामान बिक चुका था, मैंने उससे पूछा कि भैया बहुत सारा सामान क्यों नहीं बनाते? इतनी आपके यहाँ लाइनें लगती हैं, जितना आप सामान बनाओगे उतना बिक जाएगा और कमाई होगी, काम अच्छा चलेगा। इस बात पर उसने मुझे जवाब दिया कि भाई जो मैं बेच रहा हूं ना, वो इस शहर के कोने कोने में मिल जाएगा। इसमें खास बात यह है कि मैं बहुत ध्यान से, सही पद्धति से एक एक चीज का ध्यान रखकर खुद इस सामान को बनाता हूं, और मेरा सामान कम होता है, तभी उसकी वक़्त भी है, तभी लोग उसकी वैल्यू भी करते हैं। जिस दिन मैंने ज्यादा सामान बनाना शुरू कर दिया या और दुकान खोल दी, उस दिन पहली बात तो मैं ध्यान से सामान को नहीं बना पाऊंगा। मेरी चीजों में और दूसरों की चीजों में फर्क नहीं रह जाएगा। दूसरी बात, जब कोई भी चीज बहुतायत में होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी कदर वैसे ही घट जाती है। ये तो आसानी से कभी भी मिल जाएगा, पूरे दिन मिल जाएगा, यहां मिल जाएगा, वहां मिल जाएगा। जब इंसान के मन में ये बात आ जाती है, तो उस चीज को खाने की या उस चीज को प्राप्त करने की लोगों में इच्छा खत्म हो जाती है। इसलिए मैं ऐसे ही सही हूं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि वो इतना सामान बेचकर बहुत कम कमाता है, इतने सामान में भी बहुत कमा लेता है, अच्छे से गुजर बसर कर रहा है। पर उसकी इस बात से मुझे जीवन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आई। जैसे उस इंसान का सामान है, वैसे ही हमारे शब्द हैं। हम जितने मर्जी शब्द बोल सकते हैं, अनगिनत शब्द हर रोज बोल सकते हैं, कोई रोक नहीं है। हमारे पास अपनी फैक्ट्री है, जितना मर्जी बोलो। परंतु कम शब्द बोलेंगे तो हर शब्द नपा तुला होगा, सोच के बोला होगा, वैल्यूएबल होगा। ज्यादा बोलेंगे, भाव में बोलते चले जाएंगे, जो शब्द नहीं बोलने चाहिए वो बोल देंगे, इधर उधर की बातें भी कर देंगे, तो लोगों का हमारी बात पर उतना विश्वास नहीं रहेगा। अगर इंसान को पता है कि इंसान बहुत कम बोलता है, लिमिटेड बात करता है, सिर्फ काम की बात करता है, फालतू बात नहीं करता, गलत बात नहीं कहता, तो हमारे शब्दों को वो बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों सोच समझकर बोले हुए नपे तुले सीमित शब्द जो होते हैं ना, वो सोने की तरह होते हैं, वरना जितना मर्जी मुंह से बोलो सब कोयला ही निकलेगा। इसी के साथ मैं आपको चुप रहने की, शांत रहने की, मौन रहने की वैल्यू बताऊंगा। दोस्तों हम पूरे दिन बोलते रहते हैं, उससे क्या होता है, हम इस दुनिया के साथ एंगेज रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। जितना कम बोलोगे, शांत रहोगे, मौन रहोगे, इस दुनिया से थोड़ी दूरी बन जाएगी। और जब दुनिया से दूरी बनती है तो इंसान खुद से कनेक्ट करता है, खुद से जुड़ता है, अपनी आत्मा से जुड़ता है, अपने मन से जुड़ता है, अपने विचारों से जुड़ता है। आपको समझ में आएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। अपने विचारों को पकड़ पाओगे, सही कर पाओगे, अपने आप से बातें कर पाओगे, अपने आप को समझा पाओगे। जितना चुप रहोगे, दूसरों की बातें उतनी गहराई से समझ में आएंगी, उनके कारण, उनकी सोच, उनका मैनिपुलेशन, उनका असली मतलब, उनका प्रेम, उनके इमोशन, सब कुछ समझ में आएगा। उतना ही दुनिया को ऑब्जर्व भी कर पाओगे, आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या कनेक्शंस हैं। कई बार ऊपर वाला आपको संदेश देता है किसी सिग्नल के द्वारा कि ऐसे नहीं ऐसे करो, लेकिन हम उसे पकड़ ही नहीं पाते, क्योंकि हम अपना इंद्रियों का इस्तेमाल करने में बिजी हैं, बोलने में बिजी हैं, अपनी बात कहने में बिजी हैं। दोस्तों जो मौन होता है ना, शांति होती है, नहीं बोलना। कितना ही मन कर रहा है नहीं बोलना, कुछ देर नहीं बोलना, अब आधे घंटे में किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, यह आपके अंदर की शक्तियों को जगाता है, ऊर्जा को जगाता है, क्योंकि ये आपकी इंद्रियों को कमजोर करता है। आपके मन का इंद्रियों पर बस होता है कि इंद्रियां चाहती हैं कि आप उनका इस्तेमाल करो, आपने रोक दिया, नहीं बोलूंगा बस। ऐसे ही आप मन के राजा बनोगे, मन पर संयम लेकर आओगे, कंट्रोल लेकर आओगे, अपने हिसाब से जीवन को जियोगे। वरना ये जीवन आपको कंट्रोल करता है, आपकी इंद्रियां आपको कंट्रोल करती हैं, बाहरी दुनिया आपको कंट्रोल करती है। वो जो चाहते हैं आप वो करते हो, उनके गुलाम बन जाते हैं, उनके पेट बन जाते हैं। तो कुछ देर चुप रहने से, बिल्कुल चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना, आपके अंदर की ताकत जागती है। दोस्तों कई बार सिर्फ एक शांत मुस्कुराहट इस दुनिया का सबसे बड़ा कमिटमेंट होता है। कोई इंसान 100 बार वादे करेगा, 100 बार कहेगा मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं करूंगा, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं, और एक इंसान ऐसा होगा, शांति से मुस्कुराएगा और चुप रहेगा, उसकी इस शांति की बहुत कीमत होगी, बहुत बड़ा वादा समझा जाएगा। जो इंसान जितना ज्यादा बोलेगा, गैप्स नहीं देगा, चुप नहीं रहेगा, वो फ्लो में आ जाते हैं। उनके मन से अपने भीतर की बातें निकल आती है जो किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो बोलने नहीं चाहिए, वो सिर्फ विचार के होते हैं,
अंदर के सीक्रेट्स निकल आते हैं। जितना ज्यादा बोलोगे आपकी तिजोरी उतना ही खुल जाएगी बाहर वालों के लिए। और जो उल्टे सीधे शब्द हम बोल देते हैं ना, उनके लिए हमें जीवन भर रिग्रेट रहता है, एम्बैरेसमेंट रहती है, दुख रहता है। क्यों बोला, क्यों बोला, क्यों बोला? इसलिए बोला क्योंकि सोचा नहीं उस समय कि इसका परिणाम क्या होगा। कई बार दूसरे इंसान को पता ही नहीं होता कि वो क्या बोले जा रहा है, वो फ्लो में बोले जा रहा होता है। आपने बहस नहीं करी, कुछ क्षण के लिए चुप हो गए, ये दिखा दिया कि मैं इस बात पर कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, ये बात सही नहीं है, मेरे लेवल की नहीं है। उस इंसान को सोचने का मौका मिलेगा कि उसने क्या बोला, उसको अपनी गलती का एहसास होगा, अपने शब्दों का एहसास होगा, जो कि बहुत जरूरी है। वरना बहस करते जाओ, आपने जवाब दिया तो उसका ध्यान अपने शब्दों पर नहीं जाएगा, इस पर जाएगा कि अब वो क्या जवाब दे, बहस बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों, आप किसी से लड़ लो, वो डिफेंस में लड़ेगा, मारपीट कर लो, वो डिफेंस में मारपीट करेगा, बहस कर लो, वो बहस करता जाएगा। जब आपकी सीमाएं पार हो गई, आप बिल्कुल चुप हो गए, ये नहीं कि साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो लोगों को। जब उस इंसान ने कोई सीमा पार कर दी, आप बिल्कुल चुप हो जाओगे, वहां से चले जाओगे। वो समझ जाएगा कि इस बात पर कोई बहस नहीं हो सकती, इस तरीके का व्यवहार ये नहीं लेंगे, इनको बर्दाश्त नहीं है। बिना बदतमीजी करे, बिना कुछ गलत बोले आपने अपना मैसेज बहुत स्ट्रांगली कन्वे कर दिया। दोस्तों, कई बार लोगों को ना सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए होता है, आपका साथ चाहिए होता है, आपके शब्द नहीं चाहिए होते, एडवाइस नहीं चाहिए होती। वो ये नहीं चाहते कि आप उन्हें कंसोल करो, सांत्वना दो, सिर्फ आपका साथ चाहिए। चुप रहकर उनके साथ जितना बैठे रहोगे ना, उतना आपके रिश्ते के लिए, उस इंसान के लिए अच्छा होगा। और लोग ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि बस वो मेरे साथ खड़ा रहे। दोस्तों, शांति की जो आवाज होती है ना, चुप्पी की जो आवाज होती है, उससे बेहतरीन जरूरी कोई आवाज नहीं है। वो आपको जीवन के बारे में बहुत कुछ समझाती है, वो आपको प्रकृति की धुन सुनाती है जो कि बहुत ही मधुर है, वो आपको माइंडफुल रहने में मदद करती है, उस क्षण में, उस पल में दुनिया को देखने समझने में मदद करती है। जहां आप खड़े हो उस स्थान को समझने में मदद करती है, क्यों खड़े हो उस कारण को समझने में मदद करती है, आपके मन में चल रही उथल पुथल को शांत कर देती है। तो इसलिए दोस्तों, शांति रखना भी बहुत जरूरी है, चुप्पी रखना, मौन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।